नमस्कार, हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। रविवार को नगरपालिका खरखुदा की सफाई घोटाले को लेकर प्रयास संगठन के अध्यक्ष नवीन दहिया ने पत्रकार वार्ता में बताया कि सरकारी गाइडलाइन के अनुसार ठेकेदार डोर टू डोर सर्विस के तहत 100% परिवारों को कवर करेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो उस पर पेनल्टी का प्रावधान है। सरकारी गाइडलाइन के अनुसार यदि ठेकेदार 49% से कम कूड़ा इकट्ठा करता है तो उस पर 100% की पेनल्टी लगनी चाहिए, लेकिन कूड़ा 40% घरों से उठाने पर कूड़ा पूरा तोला जाता है। इसकी जांच कराई जाए। कर्मचारियों की यूनिफॉर्म ना होना, कूड़े वाली गाड़ी ऊपर से ठीक से कवर ना होना, वाहन पर GPS का प्रयोग ना होना और कम से कम 90% घरों से कूड़ा का उठान ना होना शामिल है। नवीन दहिया का आरोप है कि ठेकेदार का महीने का औसत खर्च 2 से 3 लाख बनता है, जबकि 8 से 9 लाख पर प्रत्येक महीने दी जा रही है। नवीन दहिया का आरोप है कि 5 से 6 लाख रुपए का घोटाला नगरपालिका के अधिकारियों की मिलीभगत की वजह से हो रहा है। ठेकेदार पर पेनल्टी न लगाकर उसको सरकारी नियमों का उल्लंघन करने की खुली छूट दी गई है। इस दौरान संजू विजेंद्र जांगरा, दिनेश सोदा, अमित, नसीम भटनागर, मास्टर सुधीर, मदन सैनी, हेमंत, राजकुमार आदि मौजूद रहे। लोगों ने दिया 2% लोगों ने कहा कि वो डेली आते हैं, सिर्फ 2% ने कहा। 1% ने कहा कि 2 दिन में एक बार आते हैं। 7% ने कहा कि 3 दिन में एक बार आते हैं। 3% ने कहा कि सप्ताह में एक बार आते हैं और 6% ने कहा कि महीने में 1-2 बार आते हैं। लेकिन 81% लोगों ने कहा कि आज तक हमने उनकी शक्ल नहीं देखी कि वो लोग हैं कहाँ, बिल्कुल भी नहीं आते हमारे यहाँ पर। तो 81% लोगों ने कहा ये बात। सफाई वाले, झाड़ू वाले बिल्कुल नहीं आते। दूसरा हमने उनसे पूछा कि जो आपकी नालियाँ हैं वो डेली साफ़ होती है कि नहीं होती, वो कब आते हैं। तो इसके भी यही है, 1% ने कहा डेली होती है, एक ने कहा कि 2 दिन में एक बार होती है, 8% बोले कि वो 3 दिन में आते हैं एक बार, 7% का हफ्ते में एक बार आती है, 23% ने कहा कि महीने में एक बार आते हैं और 60% लोगों ने कहा कि भाई बिल्कुल नहीं आते, हम खुद साफ़ करते हैं। मतलब कई वार्डों में तो गया मैं देखा वहाँ पे लोगों ने अपने घरों में खुद सफाई करने के जो औजार होते हैं वो मोल खरीद रखे अपने, वो सफाई करते डेली अपने आप। तो इसके बाद इनके गाइडलाइन है जो ठेका उन्होंने दे रखा डोर टू डोर का, उसकी बाद में बात करनी चलिए। पहले मैं कहता हूँ कि नगर पालिका में 21 कर्मचारी है जो कि झाड़ू लगाने के लिए, नाले निकालने के लिए उनका काम को सौंप रखा उनको। पहले 24 थे, अब कह रहे कि 21 रह गए, 3 आदमी गुजर गए। तो 21 आदमी है कहाँ पे हमें पता ही नहीं। भाई 81% कह रहे कि मैं झाड़ू वाले आते नहीं, आज तक आए नहीं कभी। तो वो लोगों की ड्यूटी काम लगी हुई है, वो है भी या फिर कागज़ों में उनकी तनख्वाह दे रहे हैं, वो आदमी है कहाँ, पहली बात तो ये है। अब बात करें जी डोर टू डोर पे जो गाड़ी आती है कूड़े उठाने वाली। हमने लोगों से पूछा कि भाई गाड़ी जो आती है कूड़ा उठाने वाली वो आपके घर में कितने दिन में आती है एक बार। 1% लोगों ने कहा कि दिन में 2 बार आती है। उनमें मेन कोई गली होगी उनकी, उस गली में 2-3 मार्ट लगते होंगे, तो दिन में 2 बार आती है। 17% लोगों ने कहा कि दिन में 1 बार आती है। 23% लोगों ने कहा कि 2 दिन में 1 बार आती है और 35% लोगों ने कहा कि 3 दिन में 1 बार आती है भाई, हफ्ते में 2 बार। 6% ने कहा कि सप्ताह में 1 बार आ गई, मैं तो कुछ नहीं आई। 18% ने कहा कि आती ही नहीं हमारे यहाँ गली में, तो भाई हम देख नहीं आज तक। अच्छा, इस समय भी जो है उन्होंने कहा कि भाई 2 दिन में 3 दिन में आती है, इन्होंने भी 53% ने कहा कि भाई हमारी गली में ही आती है, हमारे घर के बाहर ही आती है। 47% ने कहा कि दूसरी गली में आती है, वहाँ जाना पड़ता है डालने के लिए, वहाँ डाल के आते हैं। इसमें एक गाइडलाइन मैं बताऊँ आपको जो ठेका दिया गया है कि द कॉन्ट्रैक्टर शुड अचीव 100% डोर टू डोर कलेक्शन एफिशिएंसी इन कलेक्शन ऑफ वेस्ट। तो उसको डेली 100% घर में जाना पड़ेगा, कूड़ा उठाना पड़ेगा डेली बेस पे, डोर टू डोर पे। ये नहीं कि बस गाड़ी खड़ी कर दी मेन गली में और उस गली में लगती है 15 गलियाँ और अलग अलग हो जाती है, तो सारे उसमें आग डाल दो, ऐसा नहीं होगा। अब स्कैम कहाँ हो रहा है वो बताते हैं हम आपको। यहाँ पर अपने सर्वे से ये एक चीज़ तो क्लियर होगी कि जो काम डेली होना चाहिए वो कहीं पे तो तीसरे दिन हो रहा है, कहीं पे हफ्ते में 1 बार हो रहा है। तो मेन चीज़ जो है स्कैम कहाँ शुरू होता है, मैं पैसे तो ले रहा हूँ 100% काम के और मैं वो काम कर रहा हूँ 3 दिन में या 1 हफ्ते में जाके कंप्लीट। उसके लिए क्या है, टोटल वेस्ट जनरेशन फार्मूला जो है गाइडलाइन के पेज नंबर 11 पे जो दिया हुआ है 32,000 से 35,000 की आबादी के लिए है वो। तो हम मिनिमम आबादी कैलकुलेट करके चलते हैं 32,000 की।
तो उसके लिए मिनिमम जो नंबर ऑफ व्हीकल है वो कॉन्ट्रैक्टर इंश्योर करेगा कि डोर टू डोर कलेक्शन 12 बजे से पहले, अकॉर्डिंग टू PIM, मैं नहीं कह रहा, ये गाइडलाइन कह रही है 12 बजे से पहले वो कलेक्ट करेगा। उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर का जो रेट है वो 1850 रुपये प्रति टन है, जो उसे डेली कलेक्ट करना है। जितना कलेक्ट हुआ उसके हिसाब से 1850 रुपये मिलेंगे। पेनल्टी रेट जो है उसका 100% लगेगा। वो कितना है वो इसकी टेबल में दिया हुआ है। यदि वो 90% या अबो कलेक्ट करता है 32,000 की आबादी के लिए तो कोई पेनल्टी नहीं है। यदि वो 80 से 89% करता है तो 2% पेनल्टी है। यदि वो 50% से कम कलेक्ट करता है तो 100% पेनल्टी कॉन्ट्रैक्टर पे लगेगी। अब यहाँ क्या हो रहा है, जो सर्वे कहता है कि भाई वो 3 दिन में आ रहा है, हफ्ते में आ रहा है, वो वहाँ पहुँच ही नहीं रहा है, तो वो जो वेस्ट जो कलेक्ट हो रहा है वो डेली नगर पालिका को 100% कैसे दिखा रहे हैं। पहला क्वेश्चन तो है ये। दूसरा, वो घर घर जाके कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, उनकी गाड़ियों में RFID नहीं है, उनकी ऑटो अटेंडेंस नहीं होती है, उनके पास ड्राइवर्स के पास यूनिफॉर्म नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्टर कैसे मैनेज कर रहा है। अब क्या आता है, टोटल एरिया कवर्ड अकॉर्डिंग टू सर्वे एंड पीपल जो है वो 35 से 40% एरिया खाली डोर टू डोर सर्विस के तहत वो कवर कर रहा है डेली बेसिस पे। डिस्पोजल साइट पे हमेशा 90% से ऊपर कूड़ा वो तोल रहा है। तो स्कैम शुरू होता है यहाँ पे। क्या होता है, 40% ये वो कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग तो 4 ट्रैक्टर काफ़ी है, और सर्वे के हिसाब से उन ड्राइवर के अलावा 1 या 2 कर्मचारी आते हैं। कुछ सर्वे में कुछ लोगों ने बोला है 2 आते हैं कभी कभी, तो कुल लोग 10 काम करते हैं। एक ट्रैक्टर की कीमत जो 3 से 6 लाख रुपए है, छोटा ट्रैक्टर, उस पे यदि हम 10 साल की उम्र के 10 साल की जो एज लिमिट है ट्रैक्टर की मशीन की, डेप्रिसिएशन 5,000 रुपये हर महीने हम कैलकुलेट करते हैं ट्रैक्टर की, तो ट्रैक्टर की मेंटेनेंस का खर्चा हर महीने 5,000, डीजल का खर्च 10,000, तो टोटल एक ट्रैक्टर पे खर्चा हमारा हो गया टोटल 20,000 रुपये। 5,000 डिप्रिसिएशन, 5,000 उसकी मेंटेनेंस और 10,000 रुपये डीजल का खर्चा, तो टोटल खर्चा हुआ हमारा 20,000 रुपये। तो इसके हिसाब से 4 ट्रैक्टर का 80,000 रुपये हर महीने वो खर्च करता है। 10 लोगों की तनख्वाह 12,000 रुपये प्रति आदमी के हिसाब से 1,20,000 रुपये वो पे कर रहा है। तो टोटल यदि मैं करूँ 2 लाख रुपये जो ट्रैक्टर का है, 1,20,000 रुपये प्रति व्यक्ति की जो इनकम वो सैलरी जो दे रहा है वो, और 80,000 रुपये ट्रैक्टर का, टोटल खर्चा हुआ 2 लाख रुपये। 1 लाख रुपये अन्य खर्च इन केस वो कहीं करता है वो भी टोटल कर लेता हूँ तो 3 लाख रुपये प्रति महीना खर्च करता है। इसमें क्या है, पेमेंट उसे कितनी मिलती है, 32,000 रुपये 450 ग्राम कूड़ा उठाने की मिलती है। इसमें दे रखा है कि कैपिंग ऑन पेमेंट्स द वेस्ट जनरेशन शुड बी कैलकुलेटेड 450 ग्राम पर कैपिटा पर डे। ये फॉर्मूला है, इसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है कि कितना कूड़ा डेली होता है शहर का। तो 450 ग्राम के हिसाब से अपनी आबादी है 32,000 और कूड़ा है 450 ग्राम। 1450 टन पे 1850 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 26,825 रुपये आते हैं। ये प्रति दिन का है जो उसे इनकम है। उसका एक्सपेंडिचर कितना है, खर्चा कितना है, वो है उसका 10,000 रुपये 10,730 रुपये। तो बच गए कितने, उसे हर महीने 16,000 रुपये की, हर दिन की 16,000 रुपये की बचत है। 30 दिन की बचत होगी उसकी अप्रोक्सीमेट 5 लाख रुपये, और सालाना अप्रोक्सीमेट 60 लाख रुपये का यहाँ पे ये घोटाला है। जो एक्चुअल में वो काम कर रहा है वो करने के लिए इससे बहुत कम खर्चा आता है। जो गाइडलाइन है उसको भी वो फॉलो नहीं कर रहे और यहाँ पे भी वो बचा रहे हैं। तो इन सब के पीछे कौन लोग हैं, किन का हाथ है, किन की मिली भगत से ये हो रहा है, तो वो आवाज़ उठाने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। नगरपालिका सचिव नवीन कुमार का कहना है कि सभी बातें बेबुनियाद हैं। जहां की शिकायत आती है वहां पर सफाई कर्मचारी सफाई करके आते हैं। फिर भी अगर किसी सफाई कर्मचारी संबंधी कोई शिकायत है तो उसका निवारण किया जाएगा और संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। सीसीटीवी कैमरे के अंदर तुलाई होती है। अगर कोई इस संदर्भ में शिकायत आती है तो जांच करा दी जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। आने वाले नववर्ष 2022 की आप सभी को एपी गर्ग पब्लिक स्कूल सापला रोड खरखुदा की तरफ से शुभकामनाएं। 2001 से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी योगदान लगातार जारी।
रजिस्ट्रेशन एवं एडमिशन शुरू। नर्सरी से 12वीं तक आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सहित सभी लैब सुविधाएं उपलब्ध। फुल्ली एसी रूम एंड सीसीटीवी फैसिलिटी। प्री प्राइमरी तक के बच्चों के लिए खेल खेल में शिक्षा की बेहतर व्यवस्था। एपी गर्ग पब्लिक स्कूल का मुख्य उद्देश्य है बच्चों को शिक्षित कर एक जिम्मेदार नागरिक बनाना, ताकि भविष्य में वह ऊंचाइयां छू सके और अपनी व अपने पेरेंट्स के सपने पूरे कर सके। मेरा नाम रश्मि बंसल है, सोनीपत में ही रहती हूँ और मैं एट प्रेजेंट वर्किंग हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा में एज ऑफिसर वर्क कर रही हूँ। सोनीपत ही मेरी पोस्टिंग है और मेरे 2-3 कलीग्स ने ही मुझे रेफ़र किया था। उनके आने के वो भी यहाँ से अपना ट्रीटमेंट चल रहा है उनका, कुछ का हो भी गई है डिलीवरी। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।